जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए, किसी कारण से मेरे पापा का नागपुर आना हुआ तो हमने भद्रावती तीर्थ के दर्शन करने का प्लान बनाया। तो आज हम आए हैं भद्रावती तीर्थ में। ये है मेरे पापा और ये है मेरी बेटी और ये है मेरा बेटा। और जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो मेरे हस्बैंड हैं। हम पांचों आज भद्रावती तीर्थ के दर्शन के लिए आए हैं। भद्रावती तीर्थ महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक सुंदर सा तीर्थ है। ये नागपुर से 120 किलोमीटर दूरी पर है। चंद्रपुर से 23 किलोमीटर, वर्धा से 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से मद्रास जाने वाली ट्रेन भद्रावती स्टेशन से गुजरती है। जब हम मेन गेट से एंटर होते हैं तो मुख्य मंदिर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यह है मुख्य मंदिर। आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। कहते हैं भगवान पार्श्वनाथ की जो प्रतिमा मंदिर में प्रतिष्ठापित है वह लगभग 2300 से 2400 वर्ष पूर्व की है। सबसे पहले 1900 ईस्वी के शुरुआती वर्ष में चंद्रपुर के चर्च के एक फादर को चंद्रिका देवी का मंदिर व उसी के आसपास भगवान पार्श्वनाथ की यह प्रतिमा आधी जमीन के अंदर और आधी जमीन के बाहर मंदिर के अवशेषों के साथ मिली थी। चर्च के फादर ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी और सूचना मिलते ही मंदिर व मूर्ति को पुरातत्व विभाग के संरक्षण में ले लिया गया था। बाद में अकोला के पास सिरपुर में श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। इस मंदिर संस्था के व्यवस्थापक श्री चतुर्भुज भाई के स्वप्न में नागराज आए और उन्होंने भांडक जी यानी कि भद्रावती तीर्थ का उद्धार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। यही प्रेरणा लेकर चतुर्भुज भाई चंद्रपुर गए और उन्होंने अपने स्वप्न की बात वहां के समाज के सम्मुख रखी। बाद में परम पूज्य मुनि श्री सुमति सागर जी महाराज भी चंद्रपुर श्री संघ के साथ भांडक जी में आए। इसके बाद उस समय के चंद्रपुर श्री संघ के संस्थापक अध्यक्ष व तत्कालीन कार्य समिति के सदस्यों के बहुत से प्रयासों के बाद विक्रम संवत 1976 यानी कि ईस्वी सन 1921 में इस मंदिर की स्थापना की गई। इस प्रकार विक्रम संवत 1966 के स्वप्न दर्शन से प्रतिष्ठा महोत्सव 1976 तक की 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हुई। प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद भी मंदिर का कार्य चालू रहा। आइए अब वह स्थान देखते हैं जहां पर मूल नायक स्वप्नदेव श्री केशरिया पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजित की गई थी। आइए देखते हैं वह स्थान। यह एक बहुत ही पवित्र केंद्र स्थान है। यहीं पर पहले प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसी स्थान पर मंदिर का इतिहास बहुत ही शॉर्ट में 4 भाषाओं में लिखा गया है। प्रतिष्ठा होने के बाद जब घी का अखंड दीपक जलाया गया तब उसका जो काजल बना उसका रंग काला नहीं बल्कि केशरिया रंग का निकला। इसी कारण से भगवान पार्श्वनाथ को केशरिया पार्श्वनाथ स्वामी कहते हैं। मूल जिनालय में प्रभु के सम्मुख जो अखंड दीप हमेशा जलता रहता है उसका काजल आज भी केशरिया रंग का होता है। यह हम आज भी अपनी आँखों से देख सकते हैं। प्रथम मंदिर बनने के 80 वर्ष बीत जाने के बाद मंदिर समय एवं प्रदूषण के कारण जीर्ण होने लगा। इसीलिए 1996-97 में तीर्थ का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो गया, जो 13 फरवरी 2013 में विशाल नवनिर्मित मंदिर में भगवान की मूर्ति के पुनः प्रतिष्ठित किए जाने पर
पूर्ण हुआ। नवीन मंदिर पुराने मंदिर के ठीक पीछे बनाया गया है। आइए अब वह मंदिर देखते हैं। यह है वह मंदिर। वैसे तो मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियो करना अलाउड नहीं है, लेकिन विशेष परमिशन लेकर हमने यहाँ की फोटोज और वीडियोस निकाले हैं। ये है मेन मंदिर का विशाल भवन। मंदिरों में लगने वाला गुलाबी पत्थर राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से मंगवाया गया है और जो मार्बल है वो मकराना से लाया गया है। लगभग 110 राजस्थानी कलाकारों ने निर्माण का कार्य पूर्ण किया है। और यहाँ है मूलनायक भगवान स्वप्न देव श्री केसरिया पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा। यह प्रतिमा अति प्राचीन है। वैसे प्रतिमा जी पर जो शिलालेख थे वे समय के प्रभाव के कारण मिट गए हैं, लेकिन जो प्रतिमा जी है वो अर्ध पद्मासन में है और भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में जो साधुगण थे वो अर्ध पद्मासन में ही ध्यान करते थे। इस कारण से इस मूर्ति को 2300 से 2400 वर्ष पूर्व की माना जा रहा है। साथ ही जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो भी इस प्रतिमा को लगभग 2000 वर्ष पुरानी मानते हैं। इस मूर्ति की चौड़ाई 140 सेंटीमीटर और ऊंचाई 130 सेंटीमीटर सिर तक और 155 सेंटीमीटर फन सहित है। आइए अब तीर्थ में स्थित अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। मंदिर प्रांगण में ही अनंत लब्धि निधान गौतम स्वामी का मंदिर है। साथ ही प्रथम दादा गुरुदेव का भी नवनिर्मित मंदिर है। इसके अलावा पद्मावती देवी और भैरू जी के भी मंदिर हैं। ये है अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी गुरु मंदिर। लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वप्नदेव केसरिया पार्श्वनाथ भगवान, अनंत लब्धि निधान गौतम गंधर एवं प्रथम दादा गुरुदेव के नवनिर्मित मंदिरों की आभा देखते ही बनती है। और ये है प्रथम दादा गुरुदेव श्री जिंदत सुरीश्वर जी महाराज साहब की दादावाड़ी। पूज्य श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब के नेतृत्व में 12 वर्षों की लगातार मेहनत के बाद विदर्भ में अपनी तरह का ये एक ही मंदिर है। ऐसा मंदिर पूरे विदर्भ में दूसरा और कोई नहीं है। नवनिर्मित मंदिर का परिसर 1,50,000 वर्ग फुट में है। दादावाड़ी के बगल में ही माता पद्मावती देवी का मंदिर है और गौतम गंधर के मंदिर के पास में क्षेत्रपाल जी श्री बटुक भैरू बाबा का मंदिर है। आइए पहले पद्मावती देवी के दर्शन करते हैं। ये है क्षेत्रपाल श्री बटुक भैरू जी का मंदिर। 1,50,000 वर्ग फुट वाले मंदिर परिसर में लगभग 50,000 वर्ग फुट में मंदिरों का ही निर्माण किया गया है। मूल मंदिर के बाहर से देखने पर सबसे पहले दादावाड़ी, उसके पीछे देवी पद्मावती मंदिर दिखता है। दूसरी साइड में गौतम स्वामी का मंदिर है और उसके पास में भैरू बाबा का मंदिर है। और ये है मूल मंदिर का दृश्य। मंदिर के प्रांगण में ही कुछ अन्य मंदिर भी हैं। उनमें से ये सबसे पहला है ऋषभदेव भगवान का मंदिर। यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, धर्मनाथ भगवान की, श्रेयांशनाथ भगवान की और
शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ऋषभदेव भगवान की 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। साथ ही एक और पुंडरीक स्वामी, गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी की प्रतिमाएं हैं। तो दूसरी तरफ जिन कुशल सुरीश्वर जी महाराज साहब की प्रतिमा और चरण पादुकाएं स्थापित की गई हैं। इनके दर्शन हम कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में ही तपस्वी मंदिर भी है। यह मंदिर योगीराज तपस्वी स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी महाराज साहब एवं महातपस्वी शिष्य रत्न स्वर्गीय श्री चारित्र मुनि जी महाराज साहब की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। तपस्वी मंदिर के लेफ्ट साइड में योगीराज स्वर्गीय श्री शांति गुरुदेव जी का मंदिर है। यहाँ पर योगीश्वर की मूर्ति ध्यान मुद्रा में प्रतिष्ठित की गई है। साथ ही एक अन्य दादावाड़ी भी है, जहाँ दादा गुरुदेव की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। तो ये था भद्रावती तीर्थ का एक छोटा सा टूर। आपको आशा है पसंद आया होगा। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जब भी नागपुर आए तो एक दिन भद्रावती तीर्थ दर्शन के लिए जरूर रखें। किसी भी तीर्थ में जाए, चाहे नाकोड़ा हो या शंखेश्वर जी, नागेश्वर जी हो या जीरावल्ला, हमें एक रात उस तीर्थ में जरूर रुकना चाहिए, ताकि सुबह सुबह उठकर भगवान की सारी पूजाओं का लाभ लिया जा सके और रात की भक्ति का भी आनंद लिया जा सके। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।